हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। सबसे पहले देख रहे हैं रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर इज अ सिस्टैमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल यानी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की पोस्ट, ठीक है, नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज अफेक्टिंग क्या क्या अफेक्ट कर रही है, हार्ट, जॉइंट्स, सीएनएस, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को। जो क्रॉनिक स्टेज होती है रूमेटिक फीवर की, RF इज द रूमेटिक फीवर, उसमें ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट आर इन्वॉल्व, क्योंकि हार्ट की है तो इसीलिए कार्डाइटिस, आइटिस क्योंकि इन्फ्लामेशन है, एंड सारी की सारी लेयर्स हैं तो इसीलिए पैन कार्डाइटिस। एज ए रिजल्ट RHD होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसकी इटियोलॉजी क्या है, एज बेसिकली 5 to 15 ईयर्स ऑफ द एज ग्रुप में होती है, ठीक है। सेक्स अगर देखेंगे तो मेल और फीमेल में इक्वली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगर कोई होस्ट ससेप्टिबल है, ठीक है। अगर कोई ससेप्टिबल होस्ट है तो उसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो है, दैट इज बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, उसका इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली फेरिंजाइटिस यानी कि आइटिस यूनो की इन्फ्लामेशन, किसका, बेसिकली फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है। अच्छा, वैसे हमें पता कैसे चलेगा कि कोई होस्ट ससेप्टिबल है नहीं है, या ससेप्टिबल होस्ट क्या कौन होंगे, ठीक है। बेसिकली फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से पता चल सकता है, ठीक है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, या फिर ट्विंस ट्विंस जो होते हैं ना वो भी ससेप्टिबल होस्ट होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, ठीक है, उनमें बेसिकली क्या होता है, एम प्रोटीन्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं टू ग्लाइकोप्रोटीन्स, बट जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये एम प्रोटीन्स तो किसके हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के, लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन्स किसके हैं, ह्यूमन बॉडी के। बट ये जो एम प्रोटीन्स है और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये सिमिलर है, यानी कि शो हो रही है यहाँ पे मोलिक्यूलर मिमिक्री, ठीक है। मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अब होगा क्या कि अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स अगर बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो मतलब एम प्रोटीन्स में एंटर कर रहे हैं ह्यूमन की बॉडी में, है ना। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है, तो ये एम प्रोटीन्स भी फॉरेन कंसिडर होंगे, तो इसीलिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब हमें पता है कि ये जो एम प्रोटीन्स हैं ये तो किसके हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये किस में है, ह्यूमन्स में है, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज होंगी वो अटैक करेंगे एम प्रोटीन्स पे, क्योंकि वो फॉरेन है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के थ्रू आए, लेकिन ये सिमिलर होते हैं किसके, ग्लाइकोप्रोटीन्स की। मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो हो रही है लेकिन ये हमारी बॉडी की है, तो ये जो एंटीबॉडीज है इनको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि एम प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये डिफरेंट है, मतलब एम प्रोटीन्स स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के तो वो फॉरेन है, लेकिन ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो तो हमारे हैं, तो एंटीबॉडीज कंफ्यूज हो गई, इसीलिए वो अटैक करेंगी बोथ, दोनों पे, ग्लाइकोप्रोटीन्स पे भी जो बॉडी में प्रेजेंट है और एम प्रोटीन्स पे भी, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ ससेप्टिबल होस्ट क्या क्या होंगे, एक तो फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, ट्विंस होंगे, ठीक है, और जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के लिए, दैट इज ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। अब ग्रुप ए स्ट्रेन्स हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है वो ग्रुप ए स्ट्रेन्स हैं, तो उनसे इन्फेक्शन हुआ तो बेसिकली क्या होगा, फेरेंजाइटिस होगा, ठीक है। और फेरेंजाइटिस को बेसिकली मतलब इन्फ्लामेशन हुआ किसका, फेरिंग्स का। फेरेंजाइटिस जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज सोर थ्रोट, ठीक है, सोर थ्रोट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट अटैक हुआ एक्यूट RF का, रूमेटिक फीवर का, ठीक है। फिर रिकरेंट अटैक हुआ, मतलब कि अगर रिपीटेडली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस होंगे या कंटिन्यूस अगर इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो एज अ रिजल्ट ये कंडीशन क्रॉनिक होती जाएगी विद टाइम, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाएगा। ये चीज़ हमने देखी भी थी पहले कि जो क्रॉनिक स्टेज होती है रूमेटिक फीवर की, ठीक है, उसमें सारी की सारी लेयर्स ऑफ हार्ट इन्वॉल्व होती हैं, प्लस उसकी वजह से क्या हो जाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो अगर ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, अगर इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा, तो लॉन्ग टाइम के बाद वो क्या कोज हो जाएगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज कोज हो जाएगी, ठीक है। ये कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज कोज करने के लिए, बेसिकली वो इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब ऑटो इम्यून रिएक्शन, मॉलिक्यूलर मिमिक्री का बताया, क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है। अब वैसे तो एंटीबॉडीज को सिर्फ और सिर्फ एम प्रोटीन्स पे अटैक करना चाहिए क्योंकि ये फॉरेन होते हैं, बट अटैक तो ग्लाइकोप्रोटीन्स पे भी हो रहा है ना। तो क्रॉस रिएक्टिविटी है, प्लस एक्सजरेटेड टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, निमोनिक है जोन्स, ठीक है। JO रेफर्स फॉर जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट, अर्ली मैनिफेस्टेशन माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, N यानी कि नोड्यूल्स है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल का फॉर्मेशन है जो कि पेनलेस होती है, E इज फॉर एरिथमा मार्जिनेटम, S इज फॉर सिडेनम्स कोरिया यानी कि लेट मैनिफेस्टेशन होती है, C इज फॉर कार्डाइटिस में भी पैन कार्डाइटिस यानी कि ऑल लेयर्स ऑफ हार्ट आर इन्वॉल्व।
नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देखते हैं कि माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होता क्या है। अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है, यानी कि विद इन 2 weeks ऑफ द सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मीन्स फेरेंजाइटिस ओनली, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। इसमें लार्जर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि नीज का, एंकल्स, रिस्ट एंड एल्बोज का, ठीक है। और कैसे हो जाते हैं कि होट, रेड, स्वोलन एंड टेंडर हो जाते हैं। प्लस दे आर माइग्रेटरी नेचर, देयरफॉर माइग्रेटरी। सिडेनम स्कोरिया, इसमें क्या होता है, डैमेज होता है टू कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। उसकी वजह से जर्की मूवमेंट्स होती हैं ट्रंक की एंड एक्सट्रीमिटीज की, प्लस इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट एरिथमा मार्जिनेटम, एरिथेमेटोस है, ठीक है, यानी कि रेड रेड सा है, सर्पिगिनस है, नॉट प्यूराइटिक, प्यूराइटिक नहीं है, ठीक है। माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस माइग्रेट कर रहा है एंड अकर्स प्राइमरली ऑन ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज बट नॉट ऑन द फीट। देखो रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया में सबसे पहले हमने देखा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या होती है, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, ठीक है। और माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस के नाम से पता चला, देखो आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस मतलब कि जॉइंट्स का, ठीक है, पोली मतलब कि मल्टीपल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एंड माइग्रेटरी क्यों, क्योंकि नेचर कैसा है, माइग्रेटरी नेचर होता है, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन एंड यूजुअली इसमें क्या होता है, लार्जर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे कि नीज का, एंकल का, ठीक है, रिस्ट का, एल्बोज का, ठीक है। तो ये चीज होती है, लार्जर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड दिस इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन यानी कि विद इन द 2 weeks ऑफ द इन्फेक्शन हो जाता है। और जॉइंट्स इसमें कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, स्वॉलन होते हैं, टेंडर होते हैं, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, नी जॉइंट का और एंकल जॉइंट का। नेक्स्ट क्या है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पेनलेस होती हैं, ठीक है। देन है एरिथमा मार्जिनेटम, ठीक है। एरिथमा मार्जिनेटम अगर हम लोग देखेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एरिथमेटस है, ठीक है। और हमने देखा था कि ये नॉट प्लूराइटिक नहीं होती है, प्लस माइग्रेट करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और प्राइमरली कहाँ पे होती है, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज पे होती है, फेस पे नहीं होती है। तो ये आपको शो किया हुआ है एरिथमा मार्जिनेटम, इस तरह से ये देखो रेड रेड है यहाँ पे, ठीक है, रेड रेड सा होता है। और यहाँ पे आपको सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स शो क्यों हुई है, क्यूटेनियस यानी कि स्किन की लेयर के नीचे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स शो क्यों हुई हैं। तो स्किन पे बेसिकली क्या क्या देखने को मिला, एरिथमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ये स्किन कंडीशंस होती हैं। और जॉइंट्स की कंडीशंस में क्या देखा कि माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस है, ठीक है। देन हमारे पास आता है एस से सिडेनम स्कोरिया, ठीक है। सिडेनम स्कोरिया जो है ये बेसिकली लेट मैनिफेस्टेशन होती है, जो कॉर्डेट न्यूक्लियस के डैमेज होने की वजह से होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कॉर्डेट न्यूक्लियस का डैमेज हो गया है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है इस कंडीशन में, प्लस जर्की मूवमेंट्स होती हैं ट्रंक की और किसकी, एक्सट्रीमिटीज़ की। तो जर्किंग होती है और फ्लिंचिंग होती है। बेसिकली फ्लिंचिंग क्या होती है, फ्लिंचिंग इज अ सडन और अ स्मॉल मूवमेंट, बेसिकली ये रिएक्शन होता है टू पेन और फियर, ठीक है। पेन और फियर में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा ये कब हो रही है, बेसिकली 1 to 8 months के बाद आफ्टर इन्फेक्शन। तो यहाँ बेसिकली ये CNS की कंडीशन है, क्योंकि कॉर्डेट न्यूक्लियस का डैमेज हुआ है तो उस वजह से ये सब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हार्ट की जो कंडीशन है, हार्ट की कंडीशंस में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हमने बोला था कि जो र्यूमेटिक फीवर होता है ना, क्रॉनिकली अगर होता है तो जो क्रॉनिक स्टेज होती है वो बेसिकली होती है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो इसमें हार्ट की कंडीशंस इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट की कंडीशंस आती हैं। और जो हार्ट की कंडीशंस होती हैं बेसिकली RH जो होता है वो क्या होता है, पैन कार्डाइटिस, ठीक है। ये भी हम देखेंगे, पैन कार्डाइटिस यानी कि ऑल लेयर्स ऑफ हार्ट आर इन्वॉल्व, यानी कि पेरिकार्डाइटिस भी होता है, मायोकार्डाइटिस भी होता है और एंडोकार्डाइटिस भी होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, वैल्व्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है और म्यूरल भी होता है, यानी वैल्वुलर एंडोकार्डाइटिस भी होती है और म्यूरल एंडोकार्डाइटिस भी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक वेल्वुलाइटिस होता है, ठीक है, वैल्व्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और दूसरा पैन कार्डाइटिस यानी कि तीनों लेयर्स ऑफ द हार्ट का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल में कि हाई फीवर है, फटीग है, मैलीस है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है माइनर क्राइटेरिया, 2 टाइप्स से होते हैं, एक तो क्लिनिकल और दूसरा लैब, ठीक है। यानी कि फीवर है, ये भी हमने देखा कि फीवर होता है, ठीक है। पीयर इंटरवल प्रोलोंग हो जाते हैं, प्लस पोली आर्थ्रैल्जिया, ठीक है। पोली मतलब मल्टीपल, ठीक है, और आर्थ्रैल्जिया, अर्थ वर्ड इज फॉर जॉइंट्स, यानी कि पेन होता है सेवरल जॉइंट्स में, ठीक है। और लेबोरेटरी में क्या होता है कि इंक्रीज्ड ESR होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंड इंक्रीज्ड CRP होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। नेक्स्ट है सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है। सपोर्टिंग एविडेंस कौन कौन से होते हैं, उनके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं वो अभी हम देखेंगे। देखो सबसे पहला है एंटीजन ऑफ द बैक्टीरिया,
इसके लिए जो टेस्ट होता है दैट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट। एंटीबॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, उसके लिए एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है। ठीक है, जब भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा तब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, है ना, ये भी हमने देखा। और वो एंटीबॉडीज कौन सी होती है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज होते हैं, यानी कि ये एंटीबॉडीज हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करने के लिए हम कल्चर करेंगे। अब हमें पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो क्या कोज करते हैं, फेरेंजाइटिस, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे। ओके, डायग्नोसिस के लिए क्या क्राइटेरिया है कि या तो मेजर होने चाहिए +1 सपोर्टिंग एविडेंस, या फिर 1 मेजर हो +2 माइनर मैनिफेस्टेशन हो, प्लस साथ में एक सपोर्टिंग एविडेंस हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।